हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन। पहले वाला क्या था? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफिनाइट लॉन्ग वेयर। हम एक वेयर पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकाले थे। आज हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे जो प्लेन शीट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होता है, गॉस लॉ को यूज करके है। गॉस थ्योरम को हम यूज करके हम सेकंड एप्लीकेशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो वो जो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफिनाइट लॉन्ग शीट। तो देखो मैं तो तुम लोगों को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लास में बोला था। देखो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? बोलो, क्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ होता है कि नहीं? और सरफेस डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा देखो चार्ज पर यूनिट एरिया, आएगा कि नहीं आएगा? और रो ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो लामला होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तो हम पहले एप्लीकेशन में यूज किए, जब जहां पे आपको Q बाय L मिला था उस वैल्यू पर हम लामड़ा पुट किए। अभी हम देखो इस जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला यूज होगा, ये वाला अपने दिमाग में घुसाओ। जिस लोग को नहीं आता है वो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो जाके थोड़ा देखो, नहीं तो ये भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो तो हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी थिन प्लेन शीट पे इनफिनाइट थिन प्लेन शीट से हम निकालेंगे। देखो इनफिनाइट में से बड़ा होगा। तो हमारा मेन मोटो क्या है? जिस शीट पे भी हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालेंगे पहले हमको गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा, उसको हमको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा और देन हमको नेट फ्लक्स निकालना है और गॉस थ्योरम यूज करके हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। इतना है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। देखो मान लो, देखो ये मेरा प्लेन शीट है, इनफिनाइट है ना। देखो इनफिनाइट प्लेन शीट, तो मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूं। देखो इनफिनाइट के ऐसे ऐसे मान लो ये इनफिनाइट का सिंबल है, ये बड़ा है। ये देखो ये भी मान लो ये इनफिनाइट प्लेन शीट। देखो यहीं पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? देखो यहीं पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ध्यान से देखो, इतना इजी लगेगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा ये इतना इजी कैसे हो गया। देखो ये मेरा शीट है, इनफिनाइट प्लेन शीट। इसके ऊपर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। तो इस शीट कैसा है? ऐसा पड़ा हुआ है। देखो ऐसा पड़ा हुआ है इस शीट। 3D सरफेस कर लो, ये शीट है ना प्लेन शीट, यहीं पॉजिटिव चार्ज है और ये शीट ऐसा पड़ा हुआ है। आएगा कि नहीं आएगा? ये ऐसे फिगर में 2D जैसा दिखता है, लेकिन ये वाला 3D है मान लो। तो देखो यहीं पे मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। कौन सा वाला गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। देखो ध्यान दो, एक मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। देखो ये मेरा हो गया सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। देखो देखो ध्यान दो, ये शीट है ना, शीट के ऊपर ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया हूं। कोई डाउट है क्या? देखो तो देखो हम पहले वाला जो इनफिनाइट लॉन्ग वेयर पे हम किए थे ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। जब देखो हम इनफिनाइट
एक लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो यहीं पे चार्ज ऐसे पड़ा हुआ था कि नहीं? तो हम इसको गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। गॉसियन सरफेस को ऐसे हम ड्रॉ किए थे, याद करो थोड़ा। देखो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? इधर जाएगा, सरफेस एरिया इधर जाएगा, और इसके ऊपर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर जाएगा और एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एरिया वेक्टर है। और देखो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा, और एरिया वेक्टर कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस जाएगा। यहीं पे भी 90 डिग्री था, यहीं पे 90 डिग्री था, यहीं पे 0 डिग्री था थीटा का वैल्यू। ये 0 डिग्री था, यहीं पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना था? 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था। याद है ना? तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाले थे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो यहीं पे हमको क्या करना है? देखो थोड़ा देखो, ये शीट देखो, मैं मानता हूं, देखो ये मेरा स्मॉल एरिया है, इसको मानता हूं मैं स्मॉल एरिया ds, और यहीं पे ऊपर मैं इसका एरिया मानता हूं ये भी ds देखो, और यहीं पे भी मानता हूं मैं ये ds देखो। यहाँ भी 3 सरफेस है ना, 3 सरफेस मुझे मिल गया कि नहीं? देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगा ये मुझे पता करना है। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगा और कहां जाने वाला है? ये देखो, ये मेरा शीट है, यहीं पे तो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और शीट से कहां जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर जाएगा। यहीं पे ऊपर गया था, यहीं पे कहां जाएगा? बाहर जाएगा कि नहीं? तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाएगा कि नहीं? और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये मेरा सरफेस होगा, तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये मेरा एरिया वेक्टर है, और थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को? 0 डिग्री मिलेगा। देखो ये शीट है ना, शीट है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा ना बाहर, पॉजिटिव, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव बाहर जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं शीट से? तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है शीट से, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर जाएगा। तो देखो ये वाला इधर गया और एरिया वेक्टर भी इधर गया। मान लो ये मेरा फर्स्ट रीजन है, देखो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, नंबर 1। सेकंड में भी देखो ये पॉजिटिव शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगा? इधर जाएगा कि नहीं? और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये होगा एरिया वेक्टर है, आएगा कि नहीं? उसका बीच एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहीं पे देखो, ये मेरा ऐसा जाएगा, ये मेरा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। देखो ये मेरा एरिया वेक्टर है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगा? इधर ही जाएगा, क्योंकि ये वाला शीट है ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही जाएगा। देखो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है, और ये मेरा थर्ड पार्ट है। आएगा कि नहीं आएगा? देखो मैं पहले क्या लिया? एक शीट लिया, आएगा कि नहीं आएगा? मैं पहले क्या लिया? एक शीट लिया, शीट के ऊपर मैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और देखो उसका 3 सरफेस मुझे मिल गया, और 3 ठो पार्ट मिल गया। कौन सा पार्ट में कितना डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर में होता है, ये मैंने निकाला। अभी मैं नेट फ्लक्स निकालूंगा। देखो नेट फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स दैट मींस इसका, देखो नेट फ्लक्स क्या होगा? देखो याद है ना, नेट फ्लक्स क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू, देखो क्लोज मींस ये सबका फ्लक्स है, लेकिन यहीं पे क्या, इसका फ्लक्स है फर्स्ट नंबर, इसका फ्लक्स है, और इसका फ्लक्स है। देखो फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का। देखो ये होगा ई ds
फर्स्ट पार्ट में थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री है। ये मेरा पार्ट 1 फर्स्ट सरफेस। देखो ई डीएस ई डॉट डीएस, और देखो प्लस में यहीं पे थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, थीटा इक्वल टू ये भी 0 डिग्री है सेकेंड पार्ट ई डॉट डीएस, प्लस में देखो ये है मेरा थर्ड पार्ट, ये मेरा थर्ड पार्ट ई डॉट डीएस। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाता है, एरिया वेक्टर ऐसा होता है। तो इस दोनों का बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो मुझे मालूम है देखो ई डॉट डीएस मीन ई डीएस cos थीटा, cos थीटा। ए डॉट बी का मतलब आपको पता है ना, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। तो यहीं पे क्या होगा देखो ई डीएस cos थीटा, cos 0 डिग्री होगा, प्लस में ए डीएस ये भी होगा, ये सेकंड पार्ट के लिए है cos 0 डिग्री होगा, प्लस में थर्ड पार्ट के लिए है ई डीएस cos 90 डिग्री होगा। दो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 होता है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। देखो तो एक पार्ट 0 होगा, ये एक पार्ट 0 होगा कि नहीं, और ए ऐसा रहेगा ई डीएस, देखो प्लस में ई डीएस, प्लस में ये होगा 0। देखो देखो ये डीएस का मतलब क्या होता है, हम पहले वायर में डीएस का मतलब उसका सरफेस एरिया निकाले थे। ए पे ये सीट है ना, सीट है तो उसका एरिया आएगा। देखो सीट का एरिया को मैं ए लेता हूं, देखो तो ई बाहर आ जाएगा, ये होगा डीएस, ये बाहर आ जाएगा, ये होगा डीएस। इसको मैं लेता हूं ए, देखो ए डीएस का मतलब, डीएस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ सीट। तो इस डीएस को मैं लेता हूं ए, क्या लेता हूं ए, क्योंकि मैं यहीं पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। आगे देखो तो देखो ये होगा ये, प्लस में ये होगा ये होगा। तो क्या होने वाला है देखो, मैं इसको थोड़ा, ये रब वाला था ये वाला, देखो तो देखो मैं यही लिखता हूं, देखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू ये होगा ये प्लस ये क्या होगा 2a होगा, 2a हुआ, इसको दे दो इक्वेशन 1। देन हम गॉस थ्योरम यूज करने वाला है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या है गॉस थ्योरम, ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 दे दो। देखो ये भी लेफ्ट वाला ई डॉट डीएस, लेफ्ट साइड देखो ई डॉट डीएक्स इक्वल टू ये, और ये भी ई डॉट डीएक्स इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मुझे क्या मिलेगा 2EA इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा कि नहीं। मुझे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो E इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। आएगा कि नहीं आएगा, देखो देखो ध्यान दो। तो व्हिच इंप्लाइज दैट E इक्वल टू मुझे मिलेगा देखो Q अपॉन में A क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम Q अपॉन में A के प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा बाय 2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द थिन इनफिनाइट प्लेन शीट का आएगा कि नहीं आएगा। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो सिग्मा के जगह में मैं क्या वैल्यू पुट किया सिग्मा इक्वल टू, और देखो ये चार्ज पर यूनिट एरिया,
इसको दिमाग में घुसाओ, क्योंकि आगे हम 2 सीट को लेके 2 सीट वाला निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सीट का। पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, दो ठो सीट का। आया कि नहीं? देखो मैं जो बोला हूं वही लिखा हूं यहीं पे। देखो, लेट ए थिन इनफिनाइट प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, लेट ए सिलेंडर ड्रॉन गॉसियन सरफेस एज शोन इन डायग्राम। यहीं पे गॉसियन सरफेस मैंने सिलेंडर ही ड्रॉ किया। आया कि नहीं आएगा? देखो ये तीनों तो सरफेस मुझे मिलेगा। जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगा, एरिया वेक्टर इधर जाएगा। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगा, एरिया वेक्टर इधर जाएगा। यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाएगा और ये एरिया वेक्टर इधर ऐसे जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देन नेट फ्लक्स निकालने के मैं तीनों सरफेस का इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा। देखो तुमको इंटीग्रेशन आएगा तो 50% फिजिक्स आ जाएगा, है ना? कोई दम है क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अपने दिमाग में घुसाना है। सो नेक्स्ट